सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में कारक के बारे में बताऊंगी। इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे बेटा। मोहन मीरा पुस्तक दी, बच्चा छत खेल रहा है। पेड़ पत्ते गिरते हैं, माताजी बच्चे चम्मच दूध पिला रही है। तो बेटा, क्या आपको इन वाक्यों से कुछ समझ आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर किसी भी वाक्य में स्पष्टता नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पर विभक्ति चिन्हों का, कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए हमें ये स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। अब इन्हीं वाक्यों के दूसरे रूप को देखिए। मोहन ने मीरा को पुस्तक दी, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बच्चा छत पर खेल रहा है, माताजी बच्चे को चम्मच से दूध पिला रही है। तो क्या देखा बेटा आपने? आपने देखा कि रंगीन शब्दों के प्रयोग करने पर वाक्यों का अर्थ ठीक तरह से समझ में आ गया। देख रहे हो ना रंगीन शब्द बीच में, जैसे ने, को, से, पर, को तथा से शब्द संज्ञाओं का वाक्य में आई क्रिया से संबंध बता रहे हैं। इन्हें कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए दूसरे शब्दों से जाना जाता है, वह कारक कहलाता है। जो चिन्ह इस संबंध को प्रकट करते हैं, उन्हें कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, एक अन्य सरल व्याख्या के माध्यम से भी कारक समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, वह कारक कहलाता है। बच्चों, कारक के 8 प्रकार होते हैं। तो चलिए सीखते हैं कारक के कितने भेद हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। एक बात और ध्यान देंगे बेटा कि कारक का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप भी बदल जाता है। जैसे मुकुल खाना खा रहा है, मुकुल ने खाना खा लिया। हाँ तो बच्चों, अभी तक आपने कारक के भेद सीखे थे, अब उनके विभक्ति चिन्ह भी सीखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, के साथ, के द्वारा। संप्रदान के लिए या को, किसी को कुछ देने के भाव में। अपादान से, अलग होना। संबंध का, के, की। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे। अब मैं आपको कारक के भेदों को विस्तार पूर्वक सिखाऊंगी। सबसे पहले आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? किसी काम को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे नानी ने कहानी सुनाई, श्रेयांश ने पत्र लिखा। यहाँ पर नानी और श्रेयांश कर्ता कारक है। अब करते हैं कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे श्रेया ने दूध पिया, दीपिका फल खा रही है। यहाँ पर देखो बेटा, दूध और फल कर्म कारक हैं। जैसे कि मैंने आपको क्रिया का अध्याय करवाया था ना, उसमें कैसे पता चलता है आपको कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक। यहाँ पर हमें पता चल रहा है ना, इसको प्रश्न करके हम पूछ सकते हैं, श्रेया ने क्या पिया? तो हमें उत्तर मिलता है ना, श्रेया ने दूध पिया। तो यहाँ पर कर्म कारक है। अब चलते हैं करण कारक की ओर। करण कारक किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चा खिलौने से खेल रहा है। पुलिस ने चोर को छड़ी से मारा। यहाँ खिलौने और छड़ी क्या है? करण कारक। अर्थात बच्चा किससे खेल रहा है? खिलौने से। यानी कि बच्चा क्या है यहाँ पर? कर्ता। और किसकी सहायता से खेल रहा है?
खिलौने से, इसलिए ये करण कारक है। आगे चलते हैं। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है, अर्थात जिसके लिए कोई काम किया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे माता जी ने बच्चे के लिए वस्त्र खरीदे, दीदी ने भिखारी को खाना दिया। यहाँ बच्चे तथा भिखारी संप्रदान कारक हैं। मीन्स कि जिसके लिए कोई काम किया जाता हो वो संप्रदान कारक कहलाता है। पांचवा है हमारा अपादान कारक। जिस शब्द से अलग होने का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि एक वस्तु का दूसरे से अलग होना, अलगाव होना अपादान कारक कहलाता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि गंगा हिमालय से अलग हो रही है। दूसरा देखेंगे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अर्थात पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। यहाँ हिमालय और पेड़ क्या है? अपादान कारक। आगे देखते हैं संबंध कारक। दो शब्दों के बीच संबंध बताने वाले को संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण देखते हैं बेटा। मोहन का भाई बाजार गया है, राहुल की माताजी खाना बना रही हैं। यहाँ पर राहुल और मोहन क्या है? संबंध कारक। यहाँ पर देखो एक का दूसरे से संबंध बताया जा रहा है कि मोहन का भाई, राहुल की माता, तो यहाँ पर क्या है? ये संबंध कारक। और इसका आपको विभक्ति चिन्ह कौन सा लगाना है? का, के, की। समझ गए बेटा? सातवां कारक है हमारा अधिकरण कारक। जिस शब्द से क्रिया के आधार का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, पक्षी डाल पर बैठे हैं। यहाँ तालाब और पक्षी अधिकरण कारक हैं। देखो इससे हमें एक क्रिया का आधार पता चल रहा है। यहाँ पर तालाब में, डाल पर, यानी कि वो कहाँ पर हैं। ठीक है, तालाब में, डाल पर। अंतिम कारक है हमारा संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए, अर्थात बुलाया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, याद किया जा रहा है। अरे लड़के यहाँ आओ, यहाँ पर प्रभु तथा लड़के क्या है? संबोधन कारक। अब मैं आप सभी बच्चों से आशा करती हूँ कि आपको कारक पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी बच्चों को वीडियो को अच्छे से सुनना है बेटा और इसका अच्छे से अभ्यास करना है।